नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती होने वाली थी उसका विज्ञापन जो है आज जारी कर दिया गया है। लेकिन छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती होती थी उसमें एक परिवर्तन है कि ये इसकी भर्ती अब जो है छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा न लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो देखिए, इसका विज्ञापन आज जारी हुआ है और उसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे जिस प्रकार से दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है आपका 20 मई 2023 से 8 जून 2023 रात्रि 11:59 तक। इसमें त्रुटि सुधार भी आप कर पाएंगे। त्रुटि सुधार कब से कब तक कर पाएंगे आप? 9 जून 2023 दोपहर 12 बजे से लेकर आप 10 जून 2023 रात्रि 11:59 तक कर पाएंगे। यदि इसके बाद भी आपको त्रुटि सुधार करना होगा तो उसके लिए आप जो है आपको फीस लगेगा 500 रुपये का, और वो कर पाएंगे आप 11 जून 2023 से दोपहर 12 बजे से लेकर 12 जून 2023 रात्रि 11:59 तक। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक आप लोगों को जो बदलाव देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती निकला है तो उसमें जो है मैक्सिमम एज सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष रखा गया है। उसमें जो पिछले वर्ष जिस प्रकार से 40 वर्ष था वो छूट उस छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में नहीं मिला है। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो उम्र है वो आपके इसमें 40 वर्ष रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए इसमें अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष है, जबकि न्यूनतम उम्र क्या है 21 वर्ष है। यहाँ पे देखेंगे कि निर्धारित आयु सीमा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष होना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। परंतु यहाँ पे लिखा है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष की। मतलब ये सामान्य वर्ग के लिए भी जो आयु सीमा है वो 40 हो। बाकी उसके बाद जो छूट मिल रहा है आयु सीमा में वो तो सारा छूट मिलना ही मिलना है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि सामान्य वर्ग के लिए भी आयु सीमा यहाँ पे मैक्सिमम 40 वर्ष है, जबकि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है मैक्सिमम एज जो है 35 वर्ष रख दी गई है। अब देखिए, पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कितने पोस्ट है, तो पोस्ट भी बहुत सारा पोस्ट है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें, यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो देखिए टोटल पोस्ट कितना है आपका? टोटल पोस्ट 500 है। अब देखिए इसमें अलग अलग वर्गों के लिए बात करें तो देखिए 210 अनरिजर्व के लिए है, फिर एससी के लिए है 60, एसटी के लिए है 160 और ओबीसी के लिए है 70। उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित पद दिया गया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए दिव्यांग जो होता है, निःशक्तजन, उनके लिए जो है कोई आरक्षित पद नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है भर्ती लेता है तो उसमें जो है माइनस मार्किंग होता है। तो माइनस मार्किंग यहाँ पे कितना है? माइनस मार्किंग सारे विज्ञापन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो माइनस मार्किंग यहाँ 1/3 रेशियो का है, 1/3 रेशियो का है। अब देखिए इसमें छात्रावास अधीक्षक में आप लोग पूर्व में भी अगर दिलाए होंगे तो यहाँ पे देखिए छात्रावास अधीक्षक में जो शैक्षणिक योग्यता होती है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, वो केवल और केवल मांगी जाती है हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। और जो है कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है, देखिए कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे और उसको परिभाषित कर दिया है कि अधिमान्यता का आशय क्या है। तो कंप्यूटर ज्ञान या प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब जो है आपके 50 क्वेश्चन जो है केवल और केवल कंप्यूटर से होंगे और उन 50 प्रश्न में आपको मिनिमम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी है, तो माइनस मार्किंग होने के बाद भी आपको वहाँ पे 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती होगी उसमें कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साबित हो जाता है। अब देखिए इसकी सिलेबस की बात करें हम तो इसके सिलेबस को लास्ट पेज में दिया हुआ है। देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए
देखिए सिलेबस दिया है, तो टोटल 150 अंक के प्रश्न होंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है, भाग अ में है आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो देखिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आपके आएंगे 50 अंक के। कितने आएंगे? 50 अंक के। और इसी में कम से कम 25 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। उसके बाद भी देखिए आपको माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग भी सीजी व्यापम के जैसा नहीं है कि 0.25 नहीं है, है ना। इसमें कितना का रेशियो है? 1/3 का रेशियो है, ठीक है। तो इसलिए 25 अंक प्राप्त करना है तो आपको कंप्यूटर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ है। जिस प्रकार से सीजी व्यापम का सिलेबस है कंप्यूटर का, सेम सिलेबस यहाँ पे भी है। कंप्यूटर का परिचय, फिर कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। फिर है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। 6 में देखिए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। 7वां देखिए इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। 8वां देखिए एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। मतलब टोटल अगर आप देखें मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी या डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। तो देखिए टोटल जो आप शिक्षक भर्ती में जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है या सीजी व्यापम के अन्य एग्जाम में जो सिलेबस होता है सेम सिलेबस यहाँ पे भी है। और देखिए अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है ना, उसका व्याकरण का वो सारा सिलेबस सेम टू सेम यहाँ पे है, हिंदी व्याकरण सहित, है ना। देखिए स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समाज रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। जो ये सिलेबस जो है आपका सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस ऐसा ही है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए नंबर, जेंडर, आर्टिकल, जो पिछले छात्रावास अधीक्षक का भर्ती हुआ था सेम सिलेबस इस बार भी है। देखिए यहाँ पे नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल्स है, फिर है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, फिर है यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। वोकेबलरी में देखिए साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर है स्पेलिंग। देखिए इसमें तो हिंदी में आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए हिंदी में आपके आ रहे हैं कुल 10 अंक के। अंग्रेजी भी आ रहा है आपका केवल 10 अंक का। देखिए कितना आ रहा है, अंग्रेजी भी आपके 10 अंक के ही आएंगे। और देखिए गणित आपके आएंगे 20 अंकों के। गणित आ रहे हैं 20 अंकों के। तो ये जो गणित का सिलेबस है, आप यदि सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे या फिर देखे होंगे तो सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है सेम सिलेबस यहाँ पे भी है। जो गणित में क्या क्या है देखिए, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, समस्याओं के हल हेतु सूत्र। फिर देखिए पहला है औसत निकालने से संबंधित प्रश्न। प्रतिशत है, देखिए उसमें अर्थ है दशमलव। उसके बाद क्या है, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न। फिर देखिए चाल समय दूरी निकालने से संबंधित। फिर देखिए साधारण ब्याज है, आपका लाभ हानि है, अनुपात एवं समानुपात है, प्रतिशतता, है ना। इस प्रकार से देखिए रेखा तथा कोण, समतली आकृतियाँ। इसका PDF आपको मेरे ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में भी भेज दूंगा। आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेम जो सहायक शिक्षक की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो गणित का उसमें जो पढ़ रहे होंगे तो वही सिलेबस यहाँ पे भी है। और देखिए सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान में लगभग सारा चीज़ आ ही जाता है। यहाँ पे पहला देखिए भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान है, तो इसमें ये पॉइंट दिया है लोकसभा, राज्यसभा जो भी है ना। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है, अब इसमें लगभग सारा चीज़ आ जाता है। भूगोल है ना। फिर अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है।
ठीक है, तो ये आपका सामान्य ज्ञान कितना नंबर का आएगा, आपका 15 नंबर का आएगा। फिर है देखिए समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। तो ये आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, जो करेंट अफेयर है, खेलकूद है और देश विदेश से संबंधित जो घटनाएं हैं, साहित्य से संबंधित है ना, इसको आपको जो है ये 15 नंबर का आएगा, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर है देखिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, ये भी कितने अंक आएंगे, 20 नंबर के रहेंगे, 20 प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नया और जुड़ा है जो पिछले बार छात्रावास अधीक्षक में नहीं था, बाल मनोविज्ञान। ये बाल मनोविज्ञान है, ये 10 अंक का आएगा। तो बाल मनोविज्ञान आप जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे या शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये बाल मनोविज्ञान आप जो है वहाँ पढ़ ही रहे होंगे। तो वही है बाल मनोविज्ञान, है ना, बच्चों के बारे में जो हम शिक्षा मनोविज्ञान भी बोल सकते हैं, और बाल मनोविज्ञान तो इसका भी आएगा आपका 10 नंबर का अंक आएगा। तो आपको अगर सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका, कंप्यूटर सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद देखिए गणित में ज़्यादा नंबर है, और यदि आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो देखिए कंप्यूटर का सिलेबस आपका संक्षिप्त है, इसको अच्छे से तैयार आप कर पाएंगे। गणित का सिलेबस है उसको भी अच्छे तैयार कर पाएंगे। हिंदी का सिलेबस है उसको भी आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अंग्रेजी को भी आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। मतलब सिलेबस जितना छोटा है। और सामान्य ज्ञान में देखिए 15 अंक का आएगा, और इसका सिलेबस बहुत विस्तृत है अन्य विषय की अपेक्षा में। उसी प्रकार से देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर भी इसमें मतलब इसका सिलेबस संक्षिप्त है। देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनैतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो देखिए इसमें भूगोल नहीं है, छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है इसमें भूगोल नहीं है, केवल और केवल क्या है, इतिहास की जानकारी है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो केवल और केवल इतिहास से संबंधित जानकारी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखिए समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश। तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के जो करेंट अफेयर हो जाएगा, नेशनल लेवल के करेंट अफेयर और इंटरनेशनल लेवल के करेंट अफेयर, खेलकूद, साहित्य, सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के आपके जीके में आपको भूगोल वगैरह आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर सिलेबस को देखें तो। और देखिए बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का आएगा। तो यदि आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे तो वो जो है ये बाल मनोविज्ञान आप आसानी से कर लेंगे। यदि मतलब जो सहायक शिक्षक या शिक्षक की तैयारी नहीं कर रहे होंगे वो लोग बाल मनोविज्ञान को भी एक बुक खरीद के उसको पढ़ना चालू कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हरिराम पटेल के बुक आया है, या फिर लुसेंट का, घटना चक्र का, बहुत सारी बाल मनोविज्ञान की पुस्तक हैं, उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।